Hello student, I am Sandhya Tripathi and I am going to teach you fourth chapter from Honeysuckle, and this chapter is for class 6 and my chapter's name is An Indian American Woman in Space Kalpana Chawla। तो आज आप लोग पढ़ेंगे एक भारतीय जो कि अमेरिकन वुमेन भी थी और ये गई स्पेस में यानी ब्रह्मांड में और उनका नाम था कल्पना चावला। तो सभी लोग इस नाम से पहले ही परिचित होंगे यानी सभी लोग जानते होंगे इस नाम को, ज्यादातर सुना हुआ होगा ये नाम। कल्पना चावला ये एक ऐसी लेडी थी जो कि भारतीय भी थी और अमेरिकन भी थी। भारतीय इसलिए क्योंकि ये भारत में पैदा हुई थी और अमेरिकन इसलिए क्योंकि ये इन्होंने अपनी स्टडीज वहां से पूरी की और वहीं पे फिर उसके बाद मैरिज करके ये सेटल हो गई। तो ये दोहरी नागरिकता प्राप्त की हुई एक इंडियन थी, मतलब इन्हें डुअल सिटीजनशिप मिली हुई थी। और 1997 में कल्पना चावला ने एक इंटरनेशनल क्रू यानी जो इंटरनेशनल लेवल का एरोनॉटिकल रिसर्च सेंटर्स के थ्रू ये गई थी स्पेस में और वहाँ पे इन्होंने एक बिल्कुल अच्छे से सक्सेसफुली अपना जो प्रोग्राम था, जो उनका ऑपरेशन था, वो स्पेस में इन्होंने कंप्लीट किया। और फर्स्ट प्रोग्राम तो इन्होंने अच्छे से करके वापस ही आ गई स्पेस से। बट सेकेंड टाइम जब ये सेकेंड मिशन में कोलंबिया से गई, यूएसए से गई और जब वापस इनका जो स्पेसशिप यानी जो जिस अंतरिक्षयान से वापस आ रही थी, तो वो जो है लैंड करते समय उसके बाद थोड़ी ट्रेजिडी हो गई और वो ब्लास्ट हो गया वहाँ पे। तो ये इस तरीके से ये कल्पना चावला जो एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही विख्यात हस्ती थी वो हमारे बीच से चली गई। तो चलिए चैप्टर पढ़ते हैं और कल्पना चावला के बारे में और भी कुछ जानते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करती हूँ मैं अब। ये तो न्यूज़ रिपोर्ट है, इसके बाद देखिए चैप्टर यहाँ से आपका स्टार्ट है। फर्स्ट पैराग्राफ। कल्पना चावला said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space। कल्पना चावला ने कहा था कि उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था, वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि एक करनाल करनाल एक छोटे से जगह का नाम है यानी छोटे से जिले का नाम है जो कि आपके हरियाणा में पड़ता है। तो ये बता रही हैं कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एक छोटी सी जगह से यानी करनाल से होते हुए एक ब्रह्मांड में जाऊंगी और उसकी ऊंचाइयों को छूंगी, आसमान की ऊंचाइयों को छूंगी। यानी कभी इन्होंने नहीं सोचा था कि वो क्रॉस कर पाएंगे उन सारी चीजों को। ये उनके लिए एक सपना था। It was enough that her parents allow her to attend engineering college after she graduated from the Tagore School। उनके लिए यही पर्याप्त था कि उनके जो पेरेंट्स थे यानी मदर फादर, वो उन्हें अलाउ मीन्स परमिट कर दें यानी परमिशन दे दें, आदेश दे दें कि वो अटेंड कर लें इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग कॉलेज, जहाँ से लोग इंजीनियरिंग सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर इंजीनियर बनते हैं। तो उनके लिए यही सफिशिएंट था कि वो लोग उनको परमिशन दे दें कि वो ग्रेजुएशन कर लें टैगोर स्कूल से। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। सेकेंड पैराग्राफ। आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री, जब उन्हें मिल गई बैचलर ऑफ साइंस यानी जब जैसे ग्रेजुएशन उन्होंने कर लिया साइंस डिग्री लेकर के इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, और उनका सब्जेक्ट था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर। फिर उसके बाद क्या हुआ, उनके फादर ने उनका बहुत विरोध किया। तो उन्होंने जाके उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्होंने क्या किया, वो परमिशन नहीं दे रहे थे कि वो जाए बाहर पढ़ाई के लिए, पर फिर भी वो उनके अपोज होकर के गई। शी वेंट फॉर अ मास्टर डिग्री, वो गई अपनी मास्टर डिग्री लेने के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए गई और अमेरिका में गई, जहां पर उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री प्राप्त की। शी लेटर अर्न हर पीएचडी, वहां पर पहुंचने के बाद इन्होंने मास्टर डिग्री से भी अबव एक डिग्री होती है पीएचडी, ये तो उन्होंने पीएचडी वहां पे कंप्लीट की अपनी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। और पीएचडी का इनका टॉपिक था यानी जो ब्रह्मांड में जो भी चीजें घटनाएं होती हैं उनके इंजीनियरिंग, ये इनका सब्जेक्ट था जो कि यूनिवर्स से रिलेटेड था।
कल्पना चावला was the first Indian American woman astronaut to blast off from the कल्पना चावला ये पहली भारतीय और अमेरिकन महिला थी। मतलब ये भारतीय भी थी और अमेरिकन भी थी, डुअल सिटीजनशिप इन्हें मिली हुई थी। ये पहली एक अंतरिक्ष यात्री महिला थी जिन जो कि क्या हुआ, जो ब्लास्ट हो गया था। देखिए ये कल्पना चावला है, इनकी फोटोज हैं। नेक्स्ट देखते हैं नीचे, लॉन्च पैड एट केप कार्नवाल फ्लोरिडा एंड पार्टिसिपेटेड इन सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस। ये इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया जो केप कार्नवाल से, यहाँ से फ्लोरिडा से निकला था। इनका एक क्रू पूरा निकला था, ग्रुप मतलब ग्रुप ऑफ एस्ट्रोनॉट निकला था और ये लोग स्पेस पे गए। इन्होंने अपना एक मिशन था, ऑपरेशन था, वो सक्सेसफुली पूरा किया स्पेस में। पर कोइंसिडेंटली जब ये लोग वापस अर्थ पे लैंड करने के लिए आ रहे थे तो इनका जो स्पेसशिप था वो ब्लास्ट हो गया। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया cheered along with staff at Kennedy Space Center as they watched the Columbian lift off। और इनके पूरा परिवार यानी कल्पना चावला का पूरा परिवार और जितने भी भारतीय थे वो चीयर्ड मतलब उत्साहवर्धन के लिए अब पूरे स्टाफ के साथ, जितना भी इनका साइंटिस्ट स्टाफ था और वहां पे जितने भी लोग थे वो सारे लोग इकट्ठा हुए थे कैनेडी स्पेस सेंटर पे। और वो लोग देख रहे थे कोलंबियन लिफ्ट ऑफ, मतलब वो जो ऊपर से स्पेसशिप जिसमें ये सभी लोग बैठे हैं ये नीचे आ रहा था, तो उसे बिल्कुल अच्छे से देख रहे थे कि कब वो नीचे आया, कब वो लोग उसका वेलकम कर पाए। बट कोइंसिडेंटली वो ब्लास्ट हो गया और पूरा भारतीय और अमेरिकन जितने भी लोग इनसे रिलेटेड थे सभी दुख में डूब गए। तो चलिए कल्पना चावला के बारे में और कुछ जानते हैं। पैराग्राफ नंबर 3, कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल हरियाणा। कल्पना जो थी वो पैदा हुई थी करनाल, एक छोटा सा प्रांत था हरियाणा में, वहां पर। बट वॉज ए नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन, पर इनका पालन पोषण यानी ये बड़ी हुई और पली बढ़ी एक यूएस सिटीजन के रूप में। और वहां पर यूएस में जाके जैसे आप लोगों ने देखा इन्होंने अपना ग्रेजुएशन यहाँ कंप्लीट किया और मास्टर डिग्री के लिए वहां चली गई, बाहर चली गई। तो वहां जाने के बाद सारी चीजें पीएचडी किया इन्होंने, मास्टर डिग्री ली, फिर उसके बाद इनकी मैरिज हो गई फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरेरा हैरिसन से। बिसाइड्स बीइंग अ एस्ट्रोनॉट, इसके अतिरिक्त वो एक एस्ट्रोनॉट भी थी। शी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स। जैसे वो कल्पना चावला जो थी एक एस्ट्रोनॉट तो थी ही, अंतरिक्ष यात्री तो थी ही, पर साथ ही साथ उन्हें लाइसेंस मिला था फ्लाई सिंगल, मतलब वो उड़ा सकती थी एक सिंगल और मल्टी इंजन के लैंड एरोप्लेन्स को भी। सिंगल इंजन सी प्लेन्स यानी समुद्र में उड़ने वाले जो सी प्लेन्स होते हैं उन्हें भी वो कर सकती थी, ड्राइव कर सकती थी, एंड ग्लाइडर्स को भी वो आगे बढ़ा सकती थी। यानी ये सारी तो क्वालिटीज थी उनके अंदर। ये ग्लिडर्स जो होते हैं वो बिना इंजन का एरोप्लेन होता है, उसे ग्लिडर्स कहते हैं। शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। इसके साथ साथ वो भी जैसे उनके हस्बैंड जो थे जीन पेरेरा हैरिसन एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे, तो उन्हें भी सर्टिफिकेट मिला हुआ था कल्पना चावला को, वो भी एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थी। अब इसके आगे देखिए, आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, जब उन्हें क्वालिफाई कर दिया गया यानी उन्हें पायलट की भी एलिजिबिलिटी उन्होंने हासिल कर ली, कल्पना बिगेन टू कंसीडर अनदर चैलेंज। कल्पना ने ध्यान लगाना शुरू किया कि वो दूसरे चैलेंज की ओर, चुनौती की ओर उन्होंने अपना ध्यान दिया। वो चैलेंज क्या था? अप्लाइंग टू नासाज स्पेस शटल प्रोग्राम। देखिए एक पायलट के रूप में वो आई और बाकी सारी जो जितनी भी क्वालिटीज थी उन्होंने अचीव किया। उसके बाद कल्पना ने ध्यान लगाया, कंसीडर मतलब था ध्यान देना, दूसरे चैलेंज मीन्स चुनौती की ओर। अप्लाइंग टू नासा, उन्होंने नासा में अप्लाई किया। नासा एक इंटरनेशनल एरोनॉटिकल स्पेस रिसर्च सेंटर है, तो वहां पर उन्होंने उसका पूरा अध्ययन किया और उस सेटल प्रोग्राम में वो जाने के लिए बिल्कुल उन्होंने अप्लाई किया कि वो उन्हें भी जाना है स्पेस में। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट, उन्हें पहली बार हायर किया गया एक प्रकार से रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में। अब देखिए मतलब उन्होंने पूरा मन लगाया कि वो कैसे उस जगह पे जाएं और जो नासा की ओर से जितने भी स्पेस शटल प्रोग्राम हो रहे हैं उनको वो कंप्लीट करें।
यानी वो भी उसमें पार्टिसिपेशन अपना चाहती थी, तो उन्होंने वहां पे अप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या हुआ देखिए, उन्हें क्या वहां पे जाने का मौका मिला कि नहीं, ये चीज आगे आप लोग और देखेंगे। देखिए, शी वॉज फर्स्ट, सॉरी, हाँ यही लाइन है। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। पहली बार उन्हें हायर किया गया, यानी बुलावा भेजा गया कि वो एज अ रिसर्च साइंटिस्ट यहाँ पर आए और नासा में अपने काम को शुरू करें। In 1994, she was selected by NASA for training as an astronaut। और 1994 में उन्हें सेलेक्ट किया गया नासा के थ्रू। नासा एक एस्ट्रोनॉटिकल रिसर्च सेंटर है, यानी वहाँ पे एक एस्ट्रोनॉट के रूप में लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी, तो वहाँ पे इनको भी सेलेक्ट किया गया एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग देने के लिए। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें कैसा लगता है एक वुमेन के तौर पर वो इस फील्ड में आई, यानी एक एस्ट्रोनॉट बनी और उन्होंने ये फील्ड चुना, तो ये सब कैसा लगता है उन्हें, तो उनका रिप्लाई था, क्या रिप्लाई था, देखिए उत्तर क्या दिया उन्होंने। आई रियली नेवर एवर थॉट। वास्तव में अगर देखा जाए तो मैंने कभी भी पहले ऐसा नहीं सोचा था। वाइल परसुइंग माई स्टडीज और डूइंग एनीथिंग एल्स। जब मैं ले रही थी, परसुइंग मतलब लेना या धारण करना, ले रही थी अपनी शिक्षाओं को, स्टडीज को, और या फिर कुछ और चीजों को भी कर रही थी, मैंने कभी ये सब नहीं सोचा था। दैट आई वॉज अ वुमन, क्योंकि मैं एक स्त्री थी, एक औरत थी, और अ पर्सन, या फिर एक पर्सन के रूप में, फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, जो कि एक बहुत ही छोटी सी जगह से बिलोंग करता था, और अ डिफरेंट कंट्री, और दूसरी अलग कंट्री में जा करके। मतलब कहने का ये है कि जैसे हम और आप अभी एक छोटी सी जगह, छोटे से शहर में रह रहे हैं, तो हम लोग कभी ये नहीं सोच सकते कि हम बाहर जाएंगे और इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करेंगे। उसी तरीके से कल्पना चावला ने भी कहा कि मैं करनाल जैसे छोटे सी जगह पे रह रही थी और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक लेडी होकर के इतनी बड़ी जगह आऊंगी और इस तरीके से इस मिशन में पार्टिसिपेशन लूंगी। तो ये इनका रिप्लाई था। और दूसरी कंट्री में जा करके, I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them। और उन्होंने कहा मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने ड्रीम्स को जैसे सभी लोग पाते हैं उसी प्रकार से मैंने अपने ड्रीम को पाया और उनके साथ हुई। एंड पीपल हु वर अराउंड मी, और वो लोग जो मेरे आसपास थे, फॉर्चुनेटली ऑलवेज एनकरेज मी एंड सेड। उन लोगों ने हमेशा मुझे एनकरेज किया, यानी मुझे साहस दिया। फॉर्चुनेटली मतलब भाग्यवश, उन्होंने जितने भी आसपास मेरे साथ लोग थे, लकली वो सब भी मेरे सपोर्टर रहे। इफ दैट इज व्हाट यू वॉन्ट टू डू कैरी ऑन। उन्होंने कहा कि जो भी तुम करना चाहती हो वो तुम करो, उसे लगातार करती रहो और तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। यानी उन लोगों ने भी हमेशा मुझे अप्रिशिएट किया। ये बात कल्पना ने कही। चलिए पैराग्राफ नंबर 5 देखते हैं। कल्पना's फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया। कल्पना का जो पहला स्पेस प्रोग्राम था वो था क्या, कोलंबिया से निकला था। और वो था क्या, उसकी डिटेल इस पैराग्राफ में है। वॉज 15 डेज 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स लॉन्ग। ये जो प्रोग्राम था उनका, ये मिशन जो था वो 15 दिन 16 घंटा और 34 मिनट लंबा था। यानी इतने टाइम तक वो स्पेस में रही। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ। इस समय के दौरान, यानी 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट के दौरान में उन्होंने लगभग अर्थ के 252 चक्कर लगाए। ट्रेवलिंग 10.45 मिलियन, और उन्होंने यात्रा की 10.45 मिलियन किलोमीटर की। द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। उनके साथ जो क्रू, जो समूह गया था, उसमें एक कल्पना चावला थी और एक जापानी मेंबर था और एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट था, यानी अंतरिक्ष यात्री थे। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज pollinating plants to observe food growth in स्पेस। ये जो इनके साथ क्रू गया था, ये जो दल गया था, क्रू मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ एस्ट्रोनॉट। इनमें इन लोगों, ये लोग वहां गए तो इन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट्स मतलब होता है खोजना। इन्होंने पॉलिनेटिंग प्लांट्स, मतलब इन्होंने वहां पे जो प्लांट्स ले गए वो देखा कि स्पेस में प्लांट्स की क्या कैसी प्रोडक्शन होती है, मतलब अर्थ पे कैसी प्रोडक्शन है और वहां पे क्या प्रोडक्शन है, तो दोनों पे के बीच में अंतर इन्होंने फाइंड आउट किया। एंड टेस्ट
फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल एंड फास्टर कंप्यूटर्स चिप्स। और टेस्ट किया इन्होंने वहां पर कि किस प्रकार से ज्यादा अच्छी धातु से, मतलब स्ट्रॉन्गर बहुत ही मजबूत धातु से ये कैसे फास्टेस्ट कंप्यूटर चिप बना सकते हैं। ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। और इसका जो प्राइस टैग था वो लगभग $56 मिलियन था। तो ये तो था आपका उनके फर्स्ट स्पेस प्रोग्राम की पूरी डिटेल कि उन्होंने क्या क्या किया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 पैराग्राफ। ऑन द सैटरडे नाइट, लगभग शनिवार की रात थी, when the news about the कोलंबिया disaster broke। और ये न्यूज आई कि कोलंबिया में जो स्पेस प्रोग्राम के लिए ये लोग क्रू मेंबर गए थे और वो लोग वापस आ रहे थे, वो डिजास्टर यानी जो घटना थी, भयानक घटना, वो घटना सबको सुनने में आई। क्या घटना थी? देयर वॉज शॉक एंड डिसबिलीव। वो घटना ऐसी थी कि जिसको सुन करके सभी लोग शॉक्ड हो गए, यानी अचंभित हो गए, और डिसबिलीव यानी किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो गया। देखिए ये मिसाइल की यहाँ पे फिगर्स आप देख सकते हैं। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंड अ स्लीपलेस नाइट। उस रात करनाल के जितने भी लोग थे वो सभी लोग बिना सोए उन्होंने पूरी रात जाग कर बिताई। As thousands of households stay glued to their television set in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived। ये न्यूज आई थी कि जो कल्पना चावला का वापस वो लोग आ रहे थे स्पेसशिप से, तो वो ब्लास्ट हो गया था अंतरिक्षयान। तो जब ये न्यूज वहां आई तो करनाल, जो कि कल्पना जहाँ पे पैदा हुई थी, वो सभी लोग हजारों की संख्या में जितने भी घरों में रहने वाले लोग थे हाउस होल्डर्स से, वो सभी लोग स्टेट मतलब रुके हुए थे। ग्लूड मतलब उधर चिपके रहना, यानी वो लोग लगातार देख रहे थे अपने टीवी सेट पे कि शायद कोई ऐसी न्यूज आ जाए जिसमें ये बताया जाए कि कल्पना या फिर उनके क्रू का कोई मेंबर, कोई भी इंसान अभी जीवित है। सर्वाइव मतलब जीवित होना। अ जर्नलिस्ट रोड, उनके बारे में एक जर्नलिस्ट ने बताया था, शी वॉज अ हीरोइन। कल्पना चावला एक तरीके से हमारे भारत साइंटिस्ट की, एरोनॉट्स की एक हीरोइन थी, एक नायिका थी। इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। उनके पास बहुत सारी, एनॉर्मस मीन्स नंबर ऑफ एबिलिटीज थी, योग्यताएं थी, जिससे वो एस्ट्रोनॉट बनी, अंतरिक्ष यात्री बनी। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग। आपको जरूरी है कि आप उनके बारे में बहुत सारी जानकारियों को इकट्ठा करें, यानी जितनी भी चीजें हैं सबको। फ्रॉम बायोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। यानी अगर, और ये भी है कि अगर आप एक अच्छा एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं और कल्पना चावला जैसे, तो उसके लिए आपको इन इन सब्जेक्ट्स की जानकारी होनी जरूरी है। In this age of super specialization, you must have encyclopedic knowledge to be an astronaut। और अगर आप आज के युग में एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, जो कि एक आज का युग ऐसा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है, स्पेशलिटी है, सब बहुत सी चीज़ें आप इजीली प्राप्त कर सकते हैं, तो इस सब के लिए आपको ज़रूरी होगा एनसाइक्लोपैडिक नॉलेज, और साथ ही साथ वो सारी सब्जेक्ट की नॉलेज जो कि एक साइंटिस्ट के लिए मस्ट होती है, एक एस्ट्रोनॉट के लिए मस्ट होती है, उन्हें आपको देखना और इकट्ठा करना पड़ेगा। हर अचीवमेंट इज एव इंस्पायरिंग। उनकी जो अचीवमेंट थी, उनकी जो क्वालिटीज थी, यानी जो जो उन्होंने प्राप्त किया उपलब्धियां, वो सब हमें भी इंस्पायर कर देने वाली, यानी प्रेरणा का स्रोत है हमारे लिए। देखिए पैराग्राफ नंबर 7, और ये लास्ट पैराग्राफ है आपके चैप्टर का, कल्पना चावला की। फॉर मिलियन ऑफ यंग इंडियंस, बहुत सारे मिलियंस की संख्या में जो अभी नौजवान कम उम्र के भारतीय हैं, द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, जो ये स्टोरी है कल्पना चावला की, अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन हु टच द स्काई। एक ऐसी लड़की की जो कि बहुत ही छोटे से शहर से थी और उसने छुआ आसमान को। हैड बिकम एन इंस्पिरेशन, वो हमारे लिए बन गई एक प्रेरणा का स्रोत। इन अ मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अब्रॉड द स्पेस शटल कोलंबियन टू स्टूडेंट ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़। और उसने मैसेज दिया, यानी कल्पना चावला ने मैसेज दिया था, उन्होंने जब वो पहुंच गई थी वहां पर स्पेस में प्रोग्राम पे, अपना स्पेस शटल प्रोग्राम कर रही थी, तब उन्होंने एक मैसेज दिया था अपने कॉलेज के बच्चों के लिए। क्या दिया था? चंडीगढ़ जहां वो पढ़ती थी उस कॉलेज के बच्चों के लिए। कल्पना ने कहा,
द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स, जो सपना होता है सक्सेस का, यानी जो सक्सेस होती है वो हमें उस रास्ते से ले जाती है जिसे हम सपना कहते हैं, यानी हम सपने देखेंगे तभी हम उस रास्ते पर बढ़ पाएंगे जिसे सफलता का रास्ता कहते हैं। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, अगर आप सपना देखते हैं कि आप किसी चीज में आगे बढ़ेंगे, उसे पूरा करेंगे, तो लगातार लगे रहिए और आप अपने सपने को जरूर पूरा कर पाएंगे। द करेज टू गेट ऑन इट, और अपने साहस को लगातार आप बनाए रखिए। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, और उन्होंने सभी विद्यार्थियों को, जितने भी स्टूडेंट्स थे, उन्हें उनके स्टूडेंट लाइफ के लिए, उनकी यात्रा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं दी। There will surely be many who start off on this journey to fulfill their dream। और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल निश्चित है कि अगर आपकी स्टार्ट जो होगी जर्नी के लिए, आपकी यात्रा जो होगी किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए, पूरे कॉन्फिडेंस और पूरी मेहनत से की जाएगी, तो निश्चित रूप से आप अपने सपनों को एक ना एक दिन ज़रूर पूरा कर पाएंगे, यानी ज़रूर ले पाएंगे। ये जो चैप्टर था ये आपका लिया गया था स्पेन के कुछ कोई भी एक आर्टिकल्स थे उनसे लिया गया था, और ये जनवरी फरवरी का 1998 के आर्टिकल से लिया गया था। तो ये तो था आपकी स्टोरी अबाउट द कल्पना चावला एंड हर रिसर्चेस। तो आप लोग उनके रिसर्च के बारे में और जानने के लिए बाकी चीज़ों से भी अपनी नॉलेज और बढ़ा सकते हैं। तो ये आपके चैप्टर में जितनी नॉलेज थी वो मैंने आपको बता दी। जितनी भी चीज़ें थी चैप्टर में, अगर कोई भी चीज़ आपको ना समझ में आई हो या कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और बहुत बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है मैंने, और नहीं फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए मुझे। वीडियो अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को और शेयर कीजिए ताकि और वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें लगातार। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नाउ।